कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम लड़ेंगे, जबूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुराने तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन देखिए ना क्या बदलाव आया कि हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ। गार्जियन के लोग नहीं, उन्होंने कभी उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। लेकिन लेकर देखिए किस तरह मिजाज बदल गया। जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, कहा कि हमारे दिल के अरमान पूरे हो गए, आज उनके बयान पढ़िए। मैं हैरान हुआ जब कल मैंने अखबार में उनका बयान, उनका बहुत बड़ा लीडर है, उनका बयान करा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमने सालों साल 370 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि 70 साल 370 जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2015 में और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में किया, उस वक्त बिना बीजेपी की हुकूमत बन सकती थी। कांग्रेस भी तैयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार, बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जा सकता था। उस वक्त ये बहाना बना कि जम्मू को नुमाइंदगी देनी है। हमने इस हुकूमत में बिना बीजेपी को शामिल किए जम्मू को भी नुमाइंदगी दी। बीर पंजाब को नुमाइंदगी दी, जम्मू के निचले इलाकों को नुमाइंदगी दी। आज डिप्टी सीएम जम्मू का है बिना बीजेपी के। भैया हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते, मुमकिन है शामिल करने का हमें ये तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देते। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आपको सौदा करने के लिए तैयार? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं। लोगों से वादा किया है कि हुकूमत के कामकाज में एक तेजी लाई जाएगी, लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा, तरक्की के जो काम है वो मुकम्मल किए जाएंगे। इस बात के बावजूद कि हालात ने हमें बहुत हद तक परेशान किया है। न्यूज़ पॉइंट हाल ही में जो बारिशें हुई, उन बारिशों ने बहुत ज़्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नुकसान किया है। चाहे सड़कें, पुल, वाटर सप्लाई की स्कीमें, सरकारी बिल्डिंगें, हमारे खेत और बागात, शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम, जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम वादाबंद हैं और हम लोगों तक ये डेवलपमेंट के काम जो है ये पहुंचाएंगे। उमर साहब, आपने अपने एमएलए पर जो है थोड़ा गुस्सा किया है क्योंकि उन्होंने लोगों के हित में बात की थी, तो नहीं ना, कोई नहीं,
लोगों के हित में बात करना गलत बात नहीं है। जहां नई डिमांडें रखी जाती हैं वहां पे जो फिलहाल अभी तक हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिरकार ये हुकूमत इन्हीं से बनी है, हम इन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम जो काम करते हैं इनके लिए करते हैं ताकि ये काम लोगों तक पहुंचे। मेरा सिर्फ इनसे इतना ही कहना था कि जहां तकरीर का एक हिस्सा और काम मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया, वहां अभी तक जितना हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, नहीं तो इन फंक्शनों का कोई फायदा ही नहीं है। बीजेपी के हवाले से आपने कहा कि उनको पीछे रखना जो है वो लाजमी बनता है, तो इस हवाले से आपने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे और कुछ कहना नहीं रहा, मैंने जो तकरीर में कहा वो जितना हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, नहीं तो इन फंक्शनों का कोई फायदा ही नहीं है। बीजेपी के हवाले से आपने कहा कि उनको पीछे रखना जो है वो लाजमी बनता है, तो इस हवाले से आपने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे और कुछ कहना नहीं रहा, मैंने जो तकरीर में जहां नई डिमांडें रखी जाती हैं वहां पे जो फिलहाल अभी तक हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिरकार ये हुकूमत इन्हीं से बनी है, हम इन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम जो काम करते हैं इनके लिए करते हैं ताकि ये काम लोगों तक पहुंचे। मेरा सिर्फ इनसे इतना ही कहना था